हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्या है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, वो हम लोग देखेंगे। हाइजेनबर्ग जो थे उन्होंने बताया, डब्ल्यू हाइजेनबर्ग, उन्होंने एक प्रिंसिपल दिया अनसर्टेनिटी को लेकर के कि कोई भी जो इलेक्ट्रॉन है उसका पोजीशन और मोमेंटम को साइमल्टेनियसली डिटरमाइन कर पाना ये इम्पॉसिबल है। ये कहा था इन्होंने। क्या कहा था? इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली द पोजिशन एंड मोमेंटम ऑफ अ मूविंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या कहा था उन्होंने कि इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजिशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ अ बॉडी एज स्मॉल एज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। क्या कहा था उन्होंने? It is impossible to measure simultaneously the exact position and exact momentum of a body as small as इलेक्ट्रॉन। और उसके लिए उन्होंने एक इक्वेशन दिया, क्या कि डेल एक्स इंटू डेल पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h बाय 4 पाई। क्या? h बाय 4 पाई। ठीक है, ये इक्वेशन उन्होंने दिया था कि हम लोग किसी भी इलेक्ट्रॉन, जैसे किसी भी बॉडी जो कि मूव कर रहा है, उसका एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम को डिटरमाइन कर पाना पॉसिबल नहीं है। ये कहा था उन्होंने। चलिए, दिस प्रिंसिपल स्टेट इज अ रिजल्ट ऑफ डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। डुअल नेचर ऑफ मैटर और रेडिएशन से हम क्या समझे कि उसका जो वेव लाइक कैरेक्टर है और उसका जो पार्टिकल लाइक कैरेक्टर है, ठीक है, मैटर का और रेडिएशन का, उसी का ये रिजल्ट है। कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है तो वो डुअल नेचर में मूव कर रहा है, वेव लाइक नेचर में भी मूव कर रहा है और पार्टिकल लाइक नेचर में भी। ये दिया किसके द्वारा गया था? डब्ल्यू हाइजेनबर्ग के द्वारा, जो कि क्या थे? एक जर्मन फिजिसिस्ट थे। उन्होंने कब दिया था ये रूल? 1927 में। चलिए, पॉइंट नंबर 1, 1927 में किसने दिया था? डब्ल्यू हाइजेनबर्ग ने। ठीक है, डब्ल्यू हाइजेनबर्ग ने ये प्रिंसिपल दिया था। दो पॉइंट। तीसरा पॉइंट, और उन्होंने क्या दिया था? ये फॉर्मूला, डेल एक्स इंटू डेल पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h बाय 4 पाई। या फिर उसको हम लोग यहाँ पी को, इस मोमेंटम को हम लोग क्या जानते हैं? mv। ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, और वेलोसिटी को अगर हम लोग यहीं रखें और मास को इधर भेज दे तो ये भी एक फॉर्मूला बन के आता है। अभी इससे क्या कुछ पूछा जा सकता है आपसे कि जो हाइजेनबर्ग ने वो जो फॉर्मूला दिया था वो क्या था? ये तीनों है ऑप्शन में, और चौथा ऑप्शन है ऑल द अबव। ठीक है, ऑल द अबव। आपने पढ़ा क्या है? सिर्फ ये। तो आप टिक किसे करके आएंगे? इससे। लेकिन आंसर क्या होगा? ये। समझ में आ रहा है? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहला कि कब दिया था, दूसरा किसने दिया था, और क्या दिया था। क्या दिया था? पहला ये ऑप्शन, ये ऑप्शन, ये ऑप्शन, ये ऑप्शन। ऑल द अबव होगा इसका आंसर। क्यों? डेल एक्स इंटू डेल पी h बाय 4 पाई तो दिया ही था, लेकिन हमको पता है मोमेंटम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? mv। तो vx को यहीं रखा, m को इधर भेज दिया, तो ये भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है।
यहाँ पे x क्या है, अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन, जो पोजीशन है उसका, उसमें जो अनसर्टेनिटी है वो, और डेल p क्या है, या उसका जो वेलोसिटी है उसमें जो अनसर्टेनिटी है वो, ठीक है। मोमेंटम या वेलोसिटी में जो अनसर्टेनिटी है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, डेल px या डेल vx। ठीक है, अब हम लोगों को किसी भी इलेक्ट्रॉन का पोजीशन निकालने को कहा गया, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है, वो यहाँ पे है, इसका ये जो ये इसका ओरिजिनल पाथ होता, ठीक है, लेकिन हमको इसका निकालना है वेलोसिटी, ये कहाँ पे है, इसका पोजीशन और वेलोसिटी या मोमेंटम को हमको डिटरमाइन करना है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, इस पे एक बीम ऑफ लाइट को पास करेंगे, एक बीम ऑफ लाइट आ रहा है इसके ऊपर, इंसिडेंट किया, अब क्या हुआ, ये जिस डायरेक्शन में भागा ये इसका न्यू पाथ हो गया विथ न्यू वेलोसिटी। ये बताएगा हम लोगों को। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सॉरी, किसी भी इलेक्ट्रॉन का हम लोगों को पाथ और वेलोसिटी पता करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक बीम ऑफ लाइट उस पर पास करा दिए, वो जो उसका पाथ को चेंज करेगा हमको उसको डिटरमाइन कर लेना है, ठीक है। तो इससे हम लोगों को क्या पता चलता है कि अगर हम किसी भी इलेक्ट्रॉन का पोजीशन और मोमेंटम निकालना चाहते हैं किसी भी मूविंग इलेक्ट्रॉन का, तो क्या करना होगा, एक बीम ऑफ लाइट को पास कराएं उस फोटोन के ऊपर, वो स्ट्राइक करेगा इस पे और वो क्या करेगा, इसका पाथ को चेंज कर देगा, ठीक है, इसके पाथ को क्या किया, चेंज कर देगा। अब हम क्या किए, ये जो रिफ्लेक्टेड फोटोन है इसको क्या किए, माइक्रोस्कोप के हेल्प से देख लिए और हमको पता चल गया कि उसका चेंज क्या हुआ पाथ में। इस प्रिंसिपल से हम क्या समझते हैं, पहला चीज जो समझते हैं, प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिक्स जो लगा इसमें, कि हायर द वेवलेंथ, जितना हाई वेवलेंथ का हम लोग चीज लाइट लेंगे, ठीक है, हायर द वेवलेंथ लेस एनर्जेटिक एंड कॉज द इफेक्ट ऑफ द मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन। मतलब जितना हाई वेवलेंथ का हम लोग लाइट लिए, ठीक है, वो कितना क्या होगा, लेस एनर्जेटिक होगा, और वो क्या करेगा, छोटा इसमें रिफ्लेक्शन लाएगा, या छोटा इसको, ये जो इसका जो कॉज हुआ, इलेक्ट्रॉन्स जो अपना पाथ से बाहर आया, वो क्या करेगा, वो बहुत छोटा उसमें होगा वो काम। ये क्या कह रहा है कि शॉर्टर द वेवलेंथ ग्रेटर इज इट्स एक्यूरेसी, लिख लीजिए इसको, शॉर्टर द वेवलेंथ greater is its accuracy. Shorter the wavelength, greater is its accuracy in position जितना छोटा वेवलेंथ का है उतना ज़्यादा एक्यूरेसी है। लेकिन क्या दिक्कत है, जो वेवलेंथ बहुत छोटा है, जिस लाइट का वेवलेंथ छोटा है, वो क्या बहुत एनर्जेटिक है, वो बहुत फास्टली आकर के इसको हिट करेगा, ठीक है, और वो क्या करेगा, ग्रेटर डिफ्लेक्शन लाएगा इसमें। वैसे ही जिस लाइट का वेवलेंथ ज़्यादा है वो क्या करेगा, उसको निकालने एनर्जी क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, लेस एनर्जेटिक हो जाएगा। वो जो लाइट है वो क्या हो जाएगा, लेस एनर्जेटिक हो जाएगा, है ना, लेस एनर्जेटिक हो जाएगा, और वो क्या करेगा, जो डिफ्लेक्शन हो रहा है, नया पाथ जो बन रहा है उसमें क्या करेगा, वो ज़्यादा दूर तक हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो इससे हम लोगों को क्या पता चला कि जो हम लोग निकाल रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिक्स के अनुसार, तो एक्यूरेसी इन पोजीशन कब आएगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, वेवलेंथ ऑफ द लाइट पे, वेवलेंथ
ऑफ लाइट पे, वेवलेंथ ऑफ लाइट पे, जो कि क्या है प्लस माइनस लैम्डा, इस पे ये डिपेंड करेगा। ये है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। नेक्स्ट जो हम लोगों को पढ़ना है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हम लोग आगे देखेंगे।